हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि मगध साम्राज्य क्यों इतना विशाल है। ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसमें ये प्रूव होता है कि जो मगध साम्राज्य है वो इतना विस्तृत और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। हमने जोग्राफिकल फीचर देखे, इकोनॉमिक फीचर देखे, पॉलिटिकल फीचर देखे और सोशल फैक्टर्स देखे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से जो मगध साम्राज्य है वो इतना विशाल बनता है। फिर हमने देखा मगध में 3 वंशों का उदय होता है। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी थी, बिंबिसार ने जिसको स्थापित किया था। फिर शिशुनाग यानी नाग वंश, शिशुनाग जिसके संस्थापक थे। और उसके बाद हम लोगों ने नंद वंश देखा था। तो इन तीनों वंशों के बाद हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर आता है और उससे पहले जो डेरियस 2 हैं, जो डेरियस 1 है, वो ईरान के हैं और भारत के ऊपर अटैक करते हैं। और इन अटैक्स का, इन युद्धों का भारत पे प्रभाव क्या पड़ता है। ईरान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हो गए, हमारी सोशल इंटीग्रेशन बढ़ी उनके साथ, हमारे कल्चरल चीज़ें एक्सचेंज होने लगी, उनकी लिपि हमने सीखी, हमारी लिपि वो सीख रहे हैं। और इसी तरीके से फिर अलेक्जेंडर भारत में अटैक करते हैं। अलेक्जेंडर जब भारत पे अटैक करते हैं, सिकंदर जब पोरस से लड़ते हैं, तो वहां पे भी हमें पता लगता है कि यूरोप से भी हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं। गांधार शैली भारत में आती है, बहुत सारे स्टैचू, बहुत सारे आर्ट हमको यूरोप से देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ही साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, समाज में धर्म जो है उसमें कुरीतियां बढ़ती जा रही थी। तो हम फिर से अपने 600 बीसी पे चलते हैं कि 600 बीसी के अंदर कौन से धार्मिक सुधार, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट के रीजंस क्या थे, क्या ऐसी वजह थी कि हमको धर्म को सुधारने की जरूरत पड़ी थी और धर्म के अंदर ऐसी क्या खराबी आ गई थी जिससे इतने बड़े बड़े सुधारों की हम बातें करने लगे थे। सबसे पहले रीजन अलग अलग तरीके के थे। कुछ धार्मिक रीजन थे, कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, कुछ सोशल रीजन थे और कुछ इकोनॉमिक रीजन थे। यानी कि धार्मिक रीजन है, राजनीतिक रीजन है, सामाजिक रीजन है और आर्थिक रीजन है। कौन कौन से ये रीजंस हैं, इनको हम एक एक करके सब समझते हैं। देखो, रिलीजियस फैक्टर, धार्मिक कारण में हम देखेंगे जो सनातन धर्म था, जिसको आज के दिन आप हिंदू धर्म कह रहे हो। पहले हिंदू मुसलमान कुछ धर्म नहीं था, सनातन भी नहीं था। इवन जब बुद्ध और जैन आते हैं तब सनातन शब्द का बीज पड़ता है। ठीक है, जो धर्म था उसमें आडंबर और कर्म कांड बढ़ते जा रहे थे, उसमें अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मण अपने हिसाब से वेदों का इंटरप्रिटेशन करने लगे थे, उपनिषदों का इंटरप्रिटेशन करने लगे थे कि जो ब्राह्मण है वो तो देवदूत होते हैं और शूद्र कुछ कर नहीं सकते हैं, और क्षत्रिय ये काम करेंगे, वैश्य ये करेंगे, शूद्रों से दूर रहो, छुआछूत, अनटचेबिलिटी समाज के अंदर ये बढ़ता जा रहा था। महिलाओं का सम्मान कम होता जा रहा था। यानी सनातन धर्म में बहुत सारे यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब चीजें बढ़ती जा रही थी। राजा का अलग ही पद बनता जा रहा था। राजा के अंडर रहने वाले ब्राह्मण सब अपने अपने फायदे की बातें करने लगे थे। यानी ये कर्म कांड और आडंबर जो है वो बढ़ते जा रहे थे। ब्राह्मणवादी विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। उनकी व्यवस्था जो है, यानी कि समाज के अंदर ब्राह्मण का डोमिनेशन यानी उनका वर्चस्व स्थापित होता जा रहा था। बाकी जाति के लोग इस चीज से परेशान थे। जातिवाद तो नहीं आया था, यानी बाकी वर्णों के लोग इस चीज से परेशान थे और उन्होंने ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। सामाजिक कारण क्या थे, कास्टिज्म बढ़ता जा रहा था, छुआछूत बढ़ता जा रहा था। विमेंस की और शूद्रों की जो परिस्थिति है वो समाज में वर्स्ट होती जा रही थी। महिलाओं को पढ़ाई नहीं करने दी जा रही थी, महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखा जा रहा था, महिलाओं को सभा समिति में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा था, शूद्रों को सभा समिति से बाहर कर रहे थे, शूद्रों के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार हो रहा था। ये सब परेशानियां जो है यहाँ पे बढ़ रही थी। उसके बाद बहुत सारे लोअर कास्ट जो थे, मतलब शूद्र जाति के हैं लेकिन फिर भी बहुत समृद्ध थे। कुछ ऐसी लोग थे जो थे तो शूद्र जाति के, लोअर कास्ट के, लेकिन फिर भी बहुत समृद्ध थे, पर उनको समाज वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, रिस्पेक्टफुल नजरों से नहीं देखता था। तो ये सब प्रॉब्लम समाज में फैलती जा रही थी। आर्थिक कारण कौन कौन से थे? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सहयोग की जरूरत होती है। आप कभी भी देखोगे जिन क्षेत्रों में लड़ाइयां होती है वहां व्यापार नहीं पनपेगा। आज भी अगर आप इराक, ईरान के अंदर बातें करोगे तो वहां पे सिविल वॉर चलता रहता है, सुन्नी शिया मुसलमानों का। आप देखो वहां व्यापार ज्यादा नहीं है, आपको वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली हुई नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर जाओ, आप यूएसए के अंदर जाओ, आप चाइना के अंदर जाओ, जहां पे हार्मनी है लोगों में, जहां पे प्यार है, प्रेम भाव है, वहां पे व्यापार भी विस्तार करता है। व्यापार के लिए, कृषि के लिए, ट्रेड के लिए हमको हार्मनी की जरूरत है, हमको कॉपरेशन की जरूरत है, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। जबकि इस धर्म की वजह से, सनातन धर्म की वजह से लोग एक दूसरे के
विरुद्ध हो रहे थे, उस समय संघर्ष की स्थिति उभर रही थी। ठीक है, कुछ प्रोफेशंस जो हैं वो सनातन धर्म ने मना ही कर दिए थे कि ये प्रोफेशन आप कर ही नहीं सकते, जैसे इंटरेस्ट लेना देना। कैसे कहा जाता है, आज भी जो कट्टर मुसलमान होते हैं वो इंटरेस्ट का पैसा नहीं खाते। आप देखेंगे एक मुस्लिम बैंक का कंसेप्ट है। मुस्लिम बैंक में क्या होता है कि जो आपका ब्याज है, मतलब जो आपने पैसा बैंक में जमा करवाया, जो कट्टर मुसलमान होता है वो ब्याज के पैसे को हराम की कमाई कहता है कि ये तो हराम का पैसा है, हम नहीं लेंगे। ठीक है, अल्लाह इसको मंजूर नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना पैसा जो बैंकों में जमा किया है उस पैसे को से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो वो प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे वो रेंट वो रिसीव करते हैं ब्याज के रूप में। यानी इंटरेस्ट लेना या ना लेना इसको मना कर दिया था। पानी बेचना ये भी एक अपराध माना जाता था, दूध बेचना अपराध माना जाता था। और आज के दिन देखो आप, पानी का बिजनेस कितना बड़ा है। बिस्लरी देख लो आप, बहुत सारी ऐसी ऐसी किनले की बॉटल्स आती हैं, कितने बड़े बड़े कैंपर्स का व्यापार चल रहा है। तो उस समय ये था पानी की लेन देन, दूध की लेन देन। इवन शिक्षा, जो कोचिंग वाला ट्रेंड चला हुआ है ना, शिक्षा को भी व्यापारीकरण नहीं करते थे पहले, इसको पाप मानते थे, लेकिन अब सब चल रहा है। ठीक है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे थे जिनको मना कर दिया था कि ये प्रोफेशन समाज में नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण के अंदर ये था, साम्राज्य विस्तार के कारण वॉर और वायलेंस जो था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर इंसान ये चाह रहा था मेरा साम्राज्य, मेरा इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा फैले। उस साम्राज्य विस्तार के कारण वॉर और वायलेंस जो है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और अलग अलग संप्रदाय उभरने लगे थे, लगभग 63 संप्रदाय उभरने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोग अब इस सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों की तरफ फैलने लगे हैं। कोई किसी धर्म का रास्ता देख रहा है, कोई किसी का अनुयायी बन रहा है, कोई किसी को अपना गुरु मान रहा है। तो यानी लोग अब दूसरी तरफ सोचने लगे थे। इन सभी 63 संप्रदायों में से 2 मेन संप्रदाय निकल के आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अब हमें पहले बुद्धिज्म को समझना है, फिर हम जैनिज्म को समझेंगे। तो बुद्धिज्म के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध को मानते हैं। किसको? गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इनको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सबसे कम उम्र में, 36 की उम्र में तो इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म होता है 563 बीसी में। इनका जन्म होता है 563 बीसी में। कहाँ पे? लुम्बिनी वंश जो है शाक्य गणराज्य के अंदर, जो नेपाल के रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेपाल में इनका जन्म है, भारत में नहीं है। नेपाल के रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट में शाक्य वंश में लुम्बिनी जगह पे इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी मदर का नाम है महामाया, और छोटे ही थे ये तब इनकी माँ जो है उनका देहांत हो जाता है। पिता है शुद्धोधन। अब माँ तो मर जाती है, इनको इनकी मौसी ने पाला। मौसी का नाम था गौतमी, यानी जो इनकी गार्जियन है, जो इनकी अभिभावक हैं, वो कौन है? इनकी मौसी गौतमी। इनकी वाइफ थी यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, राहुल। अब एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे एक ज्ञानी पंडित आते हैं इनके घर पे, इनके पिता के पास, शुद्धोधन के पास। तो क्या होता है कि वो उन्होंने इनके पिता को ये कहा कि आपके जो पुत्र होंगे वो या तो बहुत नामी ख्यामी गिरामी राजा बनेंगे, बहुत बड़ा साम्राज्य उनका होगा, या वो सन्यासी बनेंगे, या वो सन्यासी बनेंगे। तो अब जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, विवाह के बाद भी इनके दिमाग में अलग अलग प्रश्न आने लगे थे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्यों होता है, कोई रोता है तो क्यों रोता है, हंसता है तो क्यों हंसता है। इनके पिता को चिंता होने लगी थी इनकी, और उन्होंने अपने महल में से सब उन लोगों को हटा दिया था जो बीमार थे या जो बुजुर्ग थे, कि मेरे बेटे के दिमाग में ये इस तरीके की जीवन की बातें ना आए और वो सन्यासी बनने के लिए जागरूक ना हो जाए। बहुत डर था इनके पिता को, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी और वही भविष्यवाणी सच हुई। ठीक है, इनके गुरु हैं अलारा कल्मा। क्या नाम है इनके गुरु का? नाम अलारा कल्मा। इन्होंने इनको मेडिटेशन सिखाया, ध्यान लगाना सिखाया। अब क्या करते हैं जो गौतम बुद्ध हैं, वो 29 साल की उम्र में घर से निकल जाते हैं। घर से क्यों निकलते हैं? इन्होंने अपने आसपास, एक बार ये कहीं अपने रथ पे जा रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में 4 इंसिडेंट देखे। क्या 4 इंसिडेंट देखे? एक तो इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, तो बीमार व्यक्ति को देख के ये देख रहे हैं कि व्यक्ति बीमार कैसे होता है। फिर एक इन्होंने डेड बॉडी देखी कि व्यक्ति मरता क्यों है, उसकी मृत्यु क्यों होती है। ठीक है, एक उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, एक उन्होंने देखा कि व्यक्ति मरता क्यों है, एक उन्होंने देखा कि एक सन्यासी हंस रहा है। इसको ये होता है कि मैं तो दुख में हूं, ये सन्यासी हंस क्यों रहा है। तो इस तरीके के ख्याल गौतम बुद्ध के मन में आते हैं।
और ये उन सवालों की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं। सवालों की तलाश में घर छोड़ देते हैं। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा और 35 की उम्र में इनको निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पे इनको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके जो पहले शिष्य बनते हैं उनका नाम आनंद और उपाली। क्या नाम है? आनंद और उपाली। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली विमेन थी उनका नाम है गौतमी। क्या नाम है? पहली महिला गौतमी। और इनके शिष्य का नाम है आनंद और उपाली। ठीक है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट सरमन, जिसका नाम क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम है? टर्निंग ऑन द व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र प्रवर्तन, इन्होंने अपने पहले उपदेश में धर्म की जो बातें की उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उस समय इनके 5 शिष्य थे। ठीक है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, सबसे अधिक उपदेश, और सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने अपना कुशीनगर में दिया। इनकी मृत्यु होती है 493 बीसी में। महापरिनिर्वाण यानी कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है? कुशीनगर, वहीं पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है। जब ये घर छोड़ते हैं तो इनको क्या क्या चीजें दिखती हैं? एक तो डिजीज्ड पर्सन, एक बीमार व्यक्ति दिखते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, एक मृत्युशैया पे व्यक्ति दिखता है, डेड बॉडी दिखती है, और एक एस्थेटिक यानी एक सन्यासी दिखता है जो काफी खुश होता है। और ये दिमाग में ये सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति मरता है तो क्यों मरता है, कोई व्यक्ति पैदा होता है तो क्यों होता है, उसका क्या लक्ष्य होता है, कोई बीमार है तो बीमार क्यों होता है, और कोई हंसता है तो हंस क्यों रहा है ये सन्यासी। तो ये विचार की तलाश में ये अपना घर छोड़ देते हैं। इन जीवन के दुखों के निवारण के लिए ये अपना घर छोड़ देते हैं। जब ये भ्रमण करते हैं, जब ये सारे समाज को जानते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सब लोग ही दुख से भरे हुए हैं, और इस दुख का निवारण भी है, इस दुख का कारण भी है, और ये उस दुख के निवारण का मार्ग बताते हैं दुनिया को। ठीक है। अब बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ सिंबल हैं। जन्म के लिए सिंबल यूज होता है बुद्धा की जिंदगी में लोटस या बुल, लोटस या बुल। ठीक है। ग्रह त्याग के लिए, रिनंसिएशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? हॉर्स, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। फर्स्ट सरमन के लिए व्हील, धर्म चक्र प्रवर्तन था ना, तो व्हील सिंबल यूज होता है। और मृत्यु के लिए स्तूपा, मृत्यु के लिए स्तूप। ये चिन्ह है, सिंबल है जो बुद्ध की जिंदगी से रिलेटेड है, पेपर में पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। ठीक है। अब बौद्ध दर्शन को पढ़ते हैं। बुद्धा कहते क्या थे, बौद्ध की फिलोसफी क्या थी? इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए यानी 4 नोबल ट्रुथ बताए। नोबल ट्रुथ किसको कहते हैं? मतलब वो 100% सही ही होंगे, वो 100% सत्य ही होंगे। तो इन्होंने पहला सत्य बताया कि जिंदगी में सभी की लाइफ में दुख है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी सुखी हो। दुख सब जगह है, यानी लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। दुख है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। इसको इन्होंने क्या कहा? सब्बम दुखम, यानी सब कोई दुखी है। पहला ये सत्य है। दूसरा इन्होंने कहा दुख का कारण है, ये जो दुखी हैं लोग इसके दुख का कारण है। कारण भी बताया इन्होंने, इच्छा। इच्छा भाई, अब जैसे भाई हम अपनी सारी इंजॉयमेंट छोड़ के, आप मुझे क्यों सुन रहे हो? आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सुन रहे हो ना, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर ये इच्छा ही नहीं होगी तो तुम मुझे सुनोगे नहीं, तुम भी कहीं अपना म्यूजिक एंजॉय करोगे, मतलब सुख में जियोगे। अभी तुम अपने व्हाट्सएप को बंद करके, अपने फेसबुक को बंद करके मुझे सुन रहे हो और आपको दुख हो रहा है। दुख तो हो रहा है ना, फेसबुक छूट गया, व्हाट्सएप छूट गया, क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है सिलेक्शन की। तो दुख का कारण है, इन्होंने कारण भी बताया कि इच्छा दुख का कारण है। कॉज ऑफ सोरो, हर दुख का कारण होता है। दूसरा सत्य ये है, यानी दुख समुदाय, द्वदेश निदान, द्वदेश निदान और प्रतीत्या समुत्पदा, ये शब्द हैं जो बौद्ध धर्म में, मतलब पाली भाषा में इन्होंने इन शब्दों का लिखा हुआ है। फिर कहा दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, यानी दुख निरोध, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति उस दुख का निवारण है। सोरो कैन बी स्टॉप्ड, अगर कारण है तो कारण का तो इलाज होगा। सोरो कैन बी स्टॉप्ड, दुख को निवारण किया जा सकता है। और दुख के निवारण का मार्ग भी इन्होंने बता दिया, जिसको अष्टांगिका मार्ग कहा, 8 फोल्ड पाथ कहा। अष्टांगिका मार्ग मतलब एक मिडल पाथ बताया कि अब इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति दुखी है और दुख का कारण है उसकी इच्छा। फिर लोगों ने पूछा फिर इच्छा मार दें क्या, हम एसएससी ऑफिसर, सीडीएस ऑफिसर ना बने क्या, आईएएस ऑफिसर ना बने क्या? बोले बनो,
अगर इच्छा मार दी तो आप कर्म नहीं करोगे, और कर्म नहीं करोगे तो ये जीवन चक्र कैसे चलेगा? कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म तब करोगे जब आपके सामने कोई इच्छा होगी, लेकिन इच्छा से दुख हो रहा है। तो आप एक काम करें कि जो आपकी इच्छा है उसको मत मारो, पर इच्छा ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी रखो, ना ही बहुत ही लोअर रखो। ना तो बहुत कठिन आपकी इच्छा होनी चाहिए जो पूरी ही ना हो डिजायर, और ना ही आपकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही आसान है, जिसके लिए कर्म ही ना करना पड़े। तो आप अपनी इच्छा को बीच में रखें, ना तो बहुत ज्यादा कठिन, ना ही बहुत ज्यादा सरल। तो इसको कहा मिडल पाथ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध का मध्य मार्ग। इसी को ही अष्टांगिक मार्ग कहा। इन्होंने कहा मैं 8 रास्ते बताऊंगा इस दुख के निवारण के, और इन्हीं को ही 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग कहा जाता है। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सोरो। सोरो को समाप्त करने के लिए एक रास्ता है, उस रास्ते को कहा अष्टांगिका मार्ग, यानी दुख निरोध जैमिनी प्रतिपदा। इसको पाली भाषा में ऐसे लिखा इन्होंने। ये अष्टांगिका मार्ग इन्होंने क्या बताया? 8 फोल्ड पाथ। इन्होंने कहा सम्यक दृष्टि। सबसे पहले अपनी इच्छा को चुनने के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आप अपनी इच्छाएं कैसी चुन रहे हो। ऐसा ना हो मैं चुन लूं आज मुझे राष्ट्रपति बनना है, अरे भैया इतना आसान नहीं है। अब मैं नहीं बनी तो मैं दुखी होती रहूंगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, है ना। तो सबसे पहले आप इच्छा का चुनाव अच्छा करें, यानी राइट ऑब्जर्वेशन, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मैं ऐसा अपना पाथ बना लूंगा। संकल्प करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर उस इच्छा की प्राप्ति के लिए आपके शब्द सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी का दिल दुखा रहे हो, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप गलत मार्ग अपना रहे हो। आपकी स्पीच सही होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। इच्छा प्राप्ति के लिए कुछ भी अच्छा बुरा रास्ता मत देखो, आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं आपकी जिंदगी चलाने के लिए। आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे संबंध रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। खाना पीना ये सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जीवन को सुचारू तरीके से चलाएं, एक्सरसाइजेस करें, सात्विक भोजन खाएं। तो ये भी इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। राइट मेमोरी, किन बातों को याद रखना है, किन बातों को याद रखना है, ये भी बहुत आपके दुख का निवारण कर सकती है। कैसे? किसी ने आपको गाली दी, आप उसी व्यक्ति को सोचते रहते हैं उसने मुझे गाली कैसे दे दी, मैं बताऊंगा उसको, है ना, अब की बार मिलने दे, मैं ऐसा कर दूंगा। आप वही मेमोरीज याद रखो जो अच्छी हैं, जिसमें आपकी तारीफ हो रखी है, जिसमें लोगों ने आपको अच्छा बताया, सुख का अनुभव जहां पे हुआ, आप बस उन्हीं मेमोरीज को याद रखो। तो ये कहते हैं राइट मेमोरीज, सम्यक स्मृति, ये एक और रास्ता है। राइट मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करो जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र हो सकोगे, फोकस्ड हो सकोगे। और एक्सरसाइजेस जो आपके शरीर को, जीवन को, कर्म को, दृष्टि को, हर किसी को अच्छा बनाएगा, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको व्यायाम करना है। तो ये 8 चीजें अष्टांगिका मार्ग कहलाती है, मध्यम मार्ग कहलाती है। ये वो मार्ग है जिससे आपके दुख का निवारण हो सकेगा। दुख का निवारण इच्छा मारना नहीं है, दुख का निवारण है इच्छा को तरीके से पूरी करना। और इच्छा ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल बनाइए, ना बहुत ज्यादा सरल चुनिए, ठीक है। और क्या ये अपनी फिलॉसफी में कहते हैं, ये अनिश्वरवाद को मानते हैं। अनईश्वर, ईश्वरवाद का मतलब होता है भगवान को मानना, अनिश्वरवाद का मतलब होता है भगवान को ना मानना। ये कहते थे कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे। सोल को नहीं मानते थे, ये नहीं मानते कि आत्मा वात्मा कुछ होती है, लेकिन रीबर्थ, पुनर्जन्म को मानते हैं। तो गौतम बुद्ध से पूछा, भैया तुम आत्मा नहीं मानते तो पुनर्जन्म कैसे होगा? आत्मा है तभी तो पुनर्जन्म पॉसिबल है। बोले ना, पुनर्जन्म चेतना की वजह से होता है, कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। मान लीजिए इस जन्म में मैंने सोच लिया मुझे आईएएस बनना है, लेकिन मैं इस जन्म में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, तो मैं दुख में ही मर गई, उस दुख में ही मर गई। तो मेरी जो जिंदगी है उसकी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं कॉन्शियस हूं उसके बारे में, मैं चेतना करती रहूंगी, तो उस चेतना के कारण मेरा पुनर्जन्म होगा, उस सपने को पूरा करने के कारण मेरा पुनर्जन्म होगा। तो ये रीबर्थ के कंसेप्ट में यकीन करते थे और कहते थे कि जो रीबर्थ का कारण है वो चेतना है, यानी कॉन्शियसनेस के कारण आपका रीबर्थ होता है, कॉन्शियसनेस के कारण आपका रीबर्थ होता है, ठीक है। ये अनात्मवाद में बिलीव करते थे, आत्म चेतना पे बल, आत्मा नहीं है, आत्म की चेतना, यानी जो आपकी आत्मा कॉन्शियसनेस है, जो आपकी बुद्धि के अंदर जो इच्छाएं हैं उस पे फोकस करते थे, उस पे बल देते थे। वेद को नकारते थे, कहते वेद कुछ नहीं है,
वेद ये ब्राह्मण अपने हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन वेदों का जो एसेंस है, वेदों का जो सार है, उसकी बातों को एक्सेप्ट करते थे। वेद नहीं है, वेद के अस्तित्व को नकारते थे, बोले ये ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से बना दिया है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो वैदिक बातें हैं, जो वैदिक आचरण है, ये उसको सपोर्ट करते थे, वेदों के सार को एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, ये कहते थे कि ये धरती भगवान ने नहीं बनाई है, अगर भगवान ने बनाई होती तो प्रत्येक ग्रह पे जीवन होता। ये प्रकृति नेचुरल लॉज से चल रही है, प्रकृति के नियमों से चल रही है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी जिस ग्रह पे है वहीं जिंदगी है। अगर भगवान बनाते तो कहीं पे भी बनाते। प्रकृति के नियमों से, नेचुरल लॉज से हमारी जिंदगी संचालित होती है। ये कहते हैं जीवन का उद्देश्य है निर्वाण, यानी ज्ञान की प्राप्ति। जिस दिन आपको वो ज्ञान मिल गया, आपके जीवन की उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ज्ञान क्या है? इच्छा की प्राप्ति। इच्छा क्या है? वही जो मध्यम मार्ग से आपने अपनाया है। ठीक है, निर्वाण यानी बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति, जन्म और मरण के साइकिल से मुक्ति। बस आप भगवान मतलब कि अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र रहें, फोकस्ड रहें और इस जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति पालो। यही निर्वाण है और यही आपकी जिंदगी का उद्देश्य है। मध्यम मार्ग कहता है आपकी जिंदगी ना तो बहुत ज्यादा कठिन होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा सरल। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम इन लाइफ। एक्सट्रीम, दोनों ही एंड्स बुरे हैं। बहुत कठिन इच्छा चुन ली, पूरी नहीं हुई तो भी दुख में रहोगे। बहुत सरल चुन ली, आप कर्म ही नहीं कर रहे तो भी दुखी रहोगे। तो मैन को दोनों ही एक्सट्रीम छोड़ देने चाहिए। लाइफ ऑफ एक्सट्रीम कंफर्ट वो भी छोड़ दो, लाइफ ऑफ एक्सट्रीम एस्टेसिज्म ये भी छोड़ दो। ठीक है, बहुत कठिन रास्ता भी छोड़ दो और बहुत सरल रास्ता भी छोड़ दो। ये जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये प्रत्यय समुत्पाद, यानी ये कहते थे कि एक वस्तु का विनाश होगा तो दूसरी वस्तु आएगी, मेरा विनाश होगा तो मेरी जगह कोई और आएगा। ठीक है, ये क्षणिकवाद को मानते थे कि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्षणिक है, पल भर के लिए है। आज है कल नहीं है, परसों फिर है। धन दौलत महामाया कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। हर चीज क्षणिक है, हर चीज स्थिर नहीं है इस दुनिया में। शून्यतावाद को मानते थे कि संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन है, कोई पावर नहीं है किसी वस्तु में। एसी है, एसी में क्या पावर है? जब तक हम अपने एक्शन से उसको नहीं चलाएंगे, उसमें पावर नहीं आ रही, वो आपको सुख की अनुभूति नहीं करवा रहा है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो शून्य है, उनमें खुद में कोई शक्ति नहीं है। इंसान ही यानी मनुष्य ही अपने कर्मों के द्वारा उसमें जीव डालता है, उसमें जिंदगी डालता है। उसकी खुद की कोई सत्ता, कोई पावर नहीं होती, मनुष्य के कर्मों के द्वारा ही सत्ता मिलती है। ये सभी बौद्ध धर्म की दर्शन है, यानी फिलॉसफी है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के लिटरेचर की बात करते हैं। त्रिपिटक, 3 लिटरेचर है इनके मेन, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक क्या होता है? पिटक का मतलब होता है बास्केट, यानी टोकरी। ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखे थे, जो गौतम बुद्ध ने बातें लिखी थी, वो पाम के पत्ते पे लिखी थी, वो पाम लीव पे लिखी थी और उनको एक बास्केट में रख दिया था, एक टोकरी में रख दिया था। वहीं से इस बास्केट का नाम ही पड़ा पाली भाषा में पिटक। ठीक है, 3 तरीके के पिटक हैं। सुत्त पिटक यानी पिटक मतलब बुक्स हैं, आप ऐसा मान के चले। एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं और इस बुक का कंपाइलेशन आनंद ने किया, जो उनके शिष्य थे। दूसरी बुक है इनकी विनय पिटक, इसमें मठ में रहने के नियम बताए हुए हैं, मोनेस्ट्री रूल, कि आप जब बौद्ध मठ में रहोगे तो आपको किन किन रूल्स का पालन करना है। इस बुक का कंपाइलेशन उपाली, जो इनके शिष्य हैं, उन्होंने किया। तीसरी बुक है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध की फिलॉसफी लिखी हुई है, बौद्ध के दर्शन लिखे हुए हैं और मोकली पुत्र तीसा ने इस बुक का संकलन किया, इस बुक का संकलन यानी कि कंपाइलेशन किया। तो 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं, विनय पिटक में मठ में रहना कैसे है, मोनेस्ट्री के रूल्स लिखे हुए हैं, अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी लिखी हुई है। बुद्ध के उपदेश आनंद ने बनाए, विनय पिटक उपाली ने कंपाइल किए और अभिधम्म पिटक मोकली पुत्र तिसा ने कंपाइल किए। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की किताबों के बारे में भी हमने समझ लिया। अब हम बौद्ध धर्म के 3 रत्न की बातें करते हैं, 3 ज्वेल्स की बातें करते हैं। एक तो है खुद बुद्ध, एनलाइटेंड हैं, जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है।
एक है धम्म डॉक्ट्राइन, जिसके अंदर उनकी फिलॉसफी, उनकी विचारधारा, ये भी बौद्ध धर्म का एक गहना है, एक रत्न है। फिर है संघ, कम्यून, यानी कि जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, कहीं संघ में आप रहोगे, मठ में रहोगे तो कैसे रहना है, उनके सिंबल्स क्या हैं, ये भी एक तीसरा रत्न है आपके बौद्ध धर्म के। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, जो खुद एनलाइटेंड है, जिनमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। धम्म यानी डॉक्ट्राइन, सिद्धांत क्या है, विचारधारा क्या है, दर्शन क्या है। और तीसरा जो रत्न है दैट इज संघ, कम्यून, यानी ऑर्डर, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए बौद्ध मोनेस्ट्री में रहने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बुद्ध भगवान की 4 काउंसिल होती है, 4 संगीतियां होती है, या मैं कहूं 4 सभाएं होती है। जब हम हर्यक वंश को पढ़ रहे थे, हमने याद किया था ना, अजात शत्रु के अंदर, उडाइन के अंदर, इनके अंदर बुद्धिस्ट की काउंसिल होती है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में, 483 बीसी में। कहां पे? प्लेस का नाम है शतकर्णी गुफा राजगृह। याद करो, राजगृह, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, अजात शत्रु। ठीक है। चेयरमैन कौन थे इस काउंसिल के? महाकश्यप। और गार्जियन यानी कि पैट्रोन कौन थे? इनको मानने वाले अनुयायी कौन थे जिन्होंने इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था? अजात शत्रु। इस मीटिंग में क्या काम होता है? मीटिंग मैंने बताई थी ना कि जब बुद्ध भगवान गुजर चुके थे, निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी, महानिर्वाण मिल चुका था, यानी अपना शरीर त्याग चुके थे, तो उनके शिष्य जगह जगह घूम के उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करते थे। इस प्रचार और प्रसार के दौरान वो कहाँ कहाँ सभाएं कर रहे हैं, उन्हीं को ही बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है? आनंद तो सुत्त पिटक का कंपाइलेशन करते हैं पहली मीटिंग में, और जो उपाली उनके शिष्य थे वो विनय पिटक का कंपाइलेशन करते हैं। विनय पिटक में क्या था कि बौद्ध मठ में कैसे रहना है, उसके रूल्स लिखे हुए हैं, बौद्ध मठ के रूल्स लिखे हुए हैं। और सुत्त पिटक में क्या लिखे हुए हैं? बुद्ध के उपदेश, वो जो भी सरमन देते थे, जो उपदेश देते थे, सुत्त पिटक में लिखे हुए हैं। सुत्त पिटक आनंद ने कंपाइल की और विनय पिटक उपाली ने कंपाइल की। आगे बढ़ते हैं। दूसरी काउंसिल 383 बीसी में होती है। ये कहाँ पे होती है? ये चुलावंगा वंश में वैशाली नाम की जगह पे होती है। इसके चेयरमैन थे सब्बा कमी, और गार्जियन कौन है? काला शोका, वही जिसको खंजर मार के मारा था, काला शोका। यहाँ पे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो कुछ बदलाव चाह रहे थे। कुछ अनुयायी ऐसे थे जो कहते थे अब बुद्ध भगवान को मरे हुए 200 साल हो गए हैं, समाज बहुत बदल चुका है और हमको बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन कुछ कहते थे जो बौद्ध की नीतियां हैं वो यूं की यूं रहनी चाहिए, अगर तुमने बदल ही दिया तो ब्राह्मणों में और तुम में फर्क क्या रहेगा। तो बौद्ध भिक्षुओं का विभाजन हो गया। एक वो सोच वाले थे जो कहते थे कि बौद्ध धर्म जैसा है वैसा ही रहे, उनको क्या कह दिया? स्थावरविद। वो स्थिर हैं अपनी सोच में, स्थावरविद। रूढ़िवादी लोग थे, कंजर्वेटिव लोग थे, और जो बुद्ध भगवान की जो पॉलिसीज थी, जो उपदेश थे, वो एज इट इज मानना चाहते थे। और दूसरा विभाजन हो गया महासंघिक, 2 ग्रुप बन गए महासंघिक। ये लिबरल थे, उदार थे, ये बौद्ध धर्म की बातों में बदलाव चाहते थे। ये कहते थे कि बौद्ध धर्म बने हुए बहुत समय बीत चुका है और अब हमें बदलाव की जरूरत है, अब हमें सोसाइटी के अनुसार इसमें बदलाव करना चाहिए। आगे जाके यही दोनों सेक्ट महायान और हिनायान बनाएंगे, पढ़ेंगे उनको भी। थर्ड काउंसिल 250 बीसी में होती है। प्लेस क्या है? अशोककर्मा विहार, पाटलिपुत्र। चेयरमैन कौन है? मोगलीपुत्र तीसा। गार्जियन ये वही है जिन्होंने अभिधम्म पिटक का वो किया था कंपाइलेशन, अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन किया था। ठीक है। इस समय गार्जियन कौन है? अशोका। मौर्य डायनेस्टी चल रही है, अशोका। वर्क क्या हुआ यहाँ? अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ और मिशनरीज को पूरे विश्व में कहाँ कहाँ भेजना है, श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए भेजना है, उसका डिसीजन लिया गया तीसरी काउंसिल में। चौथी काउंसिल होती है आपकी 98 एडी में। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में। चेयरमैन थे वासुमित्रा और डिप्यूटी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। गार्जियन है कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे चौथी मीटिंग होती है। यहाँ पे क्या किया? जितनी भी ये तीनों किताबें थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उसका संस्कृत वर्जन आता है और उस संस्कृत वर्जन को नाम देते हैं महाविभा शाह सशस्त्र। महाविभा शाह सशस्त्र ये त्रिपिटक के तीनों पिटकों के संस्कृत वर्जन है। और ये कहा कि जो बुद्ध धर्म है उसके 2 अलग अलग सेक्ट बना दो, अलग अलग ग्रुप बना दो, एक महायाना और एक हिनायाना। महायाना और हिनायाना। आगे बढ़ते हैं। अब ये महायाना और हिनायाना की बातें देखते हैं। ये है 23.5 डिग्री। ठीक है। ये जो भारत को काट रही है कर्क रेखा आपकी,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऊपर देखो आप, अलग अलग तरीके के, नेपाल, चाइना, तिब्बत का पठार, ऊपर से वहां नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे लोग भारत में आ रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों की सोच इस क्षेत्र में आके मिल गई है। यहाँ के लोग लिबरल हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की विचारधारा मिल रही है। तो यहाँ पे महासंघिक लोग जो हुए थे ना, सेकंड मीटिंग में जो दो ग्रुप बने थे, महासंघिक और स्थविरवाद, उनमें से महासंघिक लोगों का विस्तार यहाँ हो रहा है। इन्होंने क्या कहा कि बुद्ध भगवान की जितनी भी पॉलिसीज थी अब उसमें बदलाव की जरूरत है। ये लिबरल सोच के लोग थे, उदारवादी। उदारवादी क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से लोग आके लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनका इन्वेजन हो रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है, तो सभी की सोच मिक्स हो रही है। यहाँ के लोग उदारवादी हैं, लिबरल हैं, खुली सोच के हैं, ये बुद्ध भगवान की पॉलिसीज में भी बदलाव चाहते हैं, और इन्हीं को ही कहते हैं महासंघिक लोग। और इन्होंने महायान धर्म की, बौद्ध धर्म के अंदर महायान जैसे होते हैं ना, ब्राह्मणों के अंदर ये गौड़ ब्राह्मण है, ये दूसरे ब्राह्मण है ना, ऐसे ही बुद्ध धर्म के अंदर, मुसलमान के अंदर है ये सुन्नी मुसलमान है, शिया मुसलमान है, ऐसे ही बौद्ध धर्म के दो टुकड़े कर दिए, महायान। महायान वाले जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अंदर मूर्ति पूजा वगैरह मानने लगे थे, बौद्ध को आज के समय के अनुसार ढालने लगे थे। और हिनायान वाले स्थावरविद थे। ये वो लोग हैं जहां पे कोई दूसरा आक्रमण आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा आक्रमण, क्योंकि तीनों तरफ पानी ही पानी, आक्रमण ज्यादा हुए नहीं, ज्यादातर लोग यहाँ पे आए नहीं, तो इन लोगों की सोच रूढ़िवादी हो गई, कंजर्वेटिव। और इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म जैसा था वैसा का वैसा अपनाओ, और उसी को ही क्या नाम दे दिया, हिनायान। ये स्थावरविद वाले लोग थे। यहाँ एग्जाम्पल है श्रीलंका, यहाँ एग्जाम्पल है चाइना। श्रीलंका में आज भी जैसा बौद्ध धर्म था वैसा ही माना जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये बौद्ध धर्म है इसके पतन के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर क्यों चला गया गौतम बुद्ध के मरने के बाद। बौद्ध धर्म में आडंबर बढ़ने लगे थे। आप देख रहे थे ना, महायाना महासांघिकों ने बना दिया था। अब महायान जब इन्होंने बना दिया तो ये भी उसमें आडंबर कर्म कांड को घुसाने लगे थे। पंडितों की तरह ये भी बहुत तरीके के तंत्र मंत्रों का प्रयोग करने लगे थे, है ना। तो अब होता क्या है कि धीरे धीरे ये महायान का रूप वज्रयान में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वज्रयान में बदल जाता है। यानी 7वीं और 8वीं शताब्दी के अंदर इनका रूप वज्रयान में बदल जाता है। मतलब ये वो वाली जगह है जहां पे बौद्ध धर्म के अंदर आडंबर बढ़ गए हैं, बौद्ध धर्म के अंदर मूर्ति पूजा आ गई है, बौद्ध धर्म के अंदर हवन यज्ञ अनुष्ठान होने लगे हैं। तो ये लोग क्या कहने लगे हैं कि अब लोग इनसे दूर होने लगे हैं। आप याद करो बौद्ध धर्म की तरफ लोग खींचे क्यों थे? इसलिए खींचे थे क्योंकि ब्राह्मणों ने इतने सारे आडंबर और कर्म कांड बढ़ा दिए थे। तो जब ब्राह्मणों से परेशान होकर व्यक्ति बौद्ध धर्म में गया है और अब बौद्ध धर्म में भी वही सब बातें हो रही हैं, तो लोग यहां से खिंचने लगे थे, ठीक है, पहली वजह। दूसरी, ये जो मठ थे ये संपत्ति संग्रह करने लगे थे, ये एम्पायर बढ़ाने लगे थे। अब जब इनके पास धन संपत्ति आएगी कर्म कांडों के द्वारा, तो फौरन इन्वेजन जब हो रहे थे, मंदिरों पे हो रहे थे, मस्जिदों पे हो रहे थे, तो बौद्ध मठों पे भी होने लगे क्योंकि इनके पास भी पैसा आने लगा। यानी ये संपत्ति संग्रह करने लगे थे। बौद्ध मठों में महिलाओं का प्रवेश होने लगा था, तो व्यभिचार यानी आचरण जो था वो बहुत अलग अलग तरीके के इल्जाम लगने शुरू हो गए थे। जैसे समाज में ये बातें फैली तो लोगों ने यहाँ पे जाना बंद कर दिया था। अब दूसरी तरफ जो ब्राह्मण धर्म था, जो सनातन धर्म था, वो कहने लगा यार हमारे को छोड़ के दुनिया बौद्ध धर्म की तरफ जा रही है, जैन धर्म की तरफ जा रही है। तो उन्होंने भी खुद में बदलाव लाने की सोच ली थी कि हम क्यों ना अपना ही धर्म बदल दें। तो सनातन और जो हमारा धर्म था ब्राह्मण धर्म, उसमें भी सुधार होने लगा था, तो लोग फिर से इनकी तरफ आने लगे थे। समय के साथ बौद्ध धर्म को जो राजकीय संरक्षण मिलता था, अब बौद्ध धर्म में इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। पहले आप देखो अशोका है, अजात शत्रु है, उडायन है, ये सब लोग क्या थे? बौद्ध धर्म के जैसे अनुयायी थे। उडायन तो जैन धर्म का था, अशोका था, कनिष्क था, ये राजा महाराजा बौद्ध धर्म के जब तक अनुयायी थे, ये बहुत सारा पैसा उन्हें देते थे उनको चलाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, यानी राजकीय संरक्षण जो था वो मिलता था। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, बौद्ध धर्म को मिलने वाला राजकीय संरक्षण जो है वो समाप्त हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। ये रीजंस थे बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के। बौद्ध धर्म का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? धर्म आया है, इतनी सारी नई चीजें लेके आया है, ब्राह्मणवाद से उठ के कुछ कर रहा है। तो ब्राह्मणवाद में यानी कि सनातन धर्म में जो जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का निवारण बौद्ध धर्म ने कर दिया। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार होने लगा था। कैसे?
इन बौद्ध धर्म की मीटिंग्स में महिलाएं भी जाने लगी थी। संघ में पहली महिला गौतमी पहुंची थी ना, और वहीं पे शूद्र भी बैठे हैं, तो इन्हें वहां पे अपनापन लगने लगा था। तो महिलाओं और शूद्रों की स्थिति सुधार होने लगी थी। ब्राह्मणों की वजह से जो जातिवाद बढ़ा था, बौद्ध धर्म में वो जातिवाद कम हो गया, क्योंकि सब जाति के लोग बैठे हैं एक साथ। अहिंसा जो थी वो बढ़ने लगी थी, यानी हिंसा कम होके अहिंसा बढ़ने लगी थी, नॉन वायलेंस बढ़ने लगा था। और समाज में लिबरल रूल्स आने लगे थे कि सिर्फ यही जाति के लोग नहीं, दूसरी जाति के लोग भी यहाँ पे आके मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। लोग उदार होने लगे थे, तो ये समाज पे प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये आपने पूरा बौद्ध धर्म समझा। अब हम जैनिज्म को समझेंगे कि जैन धर्म के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये इंपॉर्टेंट चीजें थी बौद्ध धर्म की। किताबों में बहुत कुछ मिलेगा, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। इतना भी करोगे तो आप बहुत आसानी से अपने पेपर को कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।